वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ केस स्टडीज़ में ज़िक्र करता था, आखिर में हमने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की एक केस स्टडी डिस्कस की। तो जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम हो, उसमें हम पहले क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? और फिर जो है ना उनकी जो है ना एक डायग्राम हम डिस्प्ले करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और इस तरह इसके एक्शंस वगैरह या बिहेवियर यानी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनके दरमियान कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी रिलेशनशिप्स, वो 8 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, तो ये आप एज ए रेफरेंस देख भी सकते हैं। ये जो है ना बुक्स में भी यही टेक्स्ट आपको मिलेगा। आप लोग एआई कंपेनियन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें इधर पड़ी है और ये जो है ना इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के दरमियान डिटेल्स है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन जो प्रॉपर्टीज़ है, एनकैप्सुलेशन है, डेटा हेडिंग, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इनहेरिटेंस है दोस्तों और इनहेरिटेंस के टाइप्स है। हो सकता है इसकी इसकी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस भी है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये कैसे क्या होता है। ये दोस्तों हमें प्रोसेस मॉडल की जो डिज़ाइन फेज़ है उसमें हमें इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। ये देखिए दोस्तों जो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप टाइप्स हैं, ये अमूमन ईआरडी में हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे ये भी डिस्कस हुए हैं और ये जो वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी है, ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स है। आगे ये देखिए एग्रीगेशन है और एग्रीगेशंस के दोस्तों सिंबल्स है, ठीक है? और कंपोजिशन के सिंबल्स है। ये देखिए आपका ये डायग्राम हो गया। एसोसिएशन सिंपल किस तरह होता है, डायरेक्टेड किस तरह होता है, रिफ्लेक्सिव, मल्टीप्लिसिटी, ये मैंने इस तरह इख्तिसार के साथ इधर दिए हैं। और ये जो है ना फेजेस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये जो है ना ये भी इसमें मेंशन है और आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिस्टम और ऑब्जेक्ट डिजाइन, सिस्टम होता क्या है? हम कह सकते हैं कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर इन ऑपरेशन या फंक्शन हो जाए तो फंक्शनल हो जाए तो इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ये डिफिनीशन सारे इधर पड़े हैं। ये फिर वो रिवायती तौर पर प्रोसीजरल जो इससे पहले हुआ करता था 70s में, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दरमियान इस तरह कंपैरिजन है। ये आप लोगों का फील्ड में भी काम आएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो जाए, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाए, कोडिंग वगैरह में, ये अपने साथ आप एज़ ए सनद रख सकते हैं और ये करेक्ट है फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स। ये दोस्तों ये देखिए ज़रा, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी, हायरार्की, मेजर एलिमेंट इसको बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास में बोला था कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या है? खुसूसियात है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे मेजर एलिमेंट ज़िक्र हुआ है, तो इस तरह हो सकता है आपको कोई और सोर्स मिल जाए, उसमें कोई और उन्होंने इसको नाम दिया हो। इसमें दोस्तों ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह ये चीज़ें नहीं है, डेटा हेडिंग भी मिसिंग है, वो ऊपर मैंने डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी, देखिए रफ्ता-रफ्ता इसको टेक्स्ट में भी डिस्क्राइब किया है। जो क्लास में हमने बोला था, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में भी इधर अवेलेबल है। तो ये जो है ना ये टॉपिक्स है और ये जो है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसके। ये जो है ना स्टेट और स्टेट ट्रांज़िशन, इसके अलग से डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर चुका हूँ।